टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑफ ग्राफ। ऑपरेशंस ऑफ ग्राफ, ठीक है। इसमें हम ग्राफ के ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और मजीद इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक है हमारा यूनियन ऑफ ग्राफ। ये समझ लें ग्राफ की सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। जो ऑपरेशंस ये सारी क्या है, ग्राफ की प्रॉपर्टीज हैं। गिवन टू ग्राफ, और ऑपरेशन ऑफ ग्राफ में से हर दफा पेपर में क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन ऑपरेशन ऑफ ग्राफ में से। गिवन टू ग्राफ G1 this is equal to V1 E1 and G2 this is equal to V2 and E2, ठीक है। दो ग्राफ हैं, एक ग्राफ के वर्टिसेस को हमने V1 से डिनोट कर दिया, एजिस को E1 से, दूसरे ग्राफ के वर्टिसेस को V2 से डिनोट कर दिया, एजिस को E2 से। देन देयर यूनियन इज अ न्यू ग्राफ, यूनियन इज अ न्यू ग्राफ डिफाइंड बाय, इस तरह डिफाइन होगा कि जो वर्टिसेस हैं दोनों के, उनका यूनियन करेंगे दोनों ग्राफ के, वो क्या होगा, V1 G1 यूनियन V2 G2, ठीक है। इसी तरह जो एजेस हैं दोनों ग्राफ के, उनका हम यूनियन करेंगे। E2 G2, ठीक है। आल्सो अब फिर इस ग्राफ की यूनियन ऑफ ग्राफ, जैसे तो सिंपल ग्राफ था उसमें डिग्री और साइज हम निकालते थे, इस ग्राफ की डिग्री और साइज का अलग तरीकाकार है। उसमें क्या होता था, जितने नंबर ऑफ वर्सेस अटैच होते थे उससे हम गिन के बता देते थे, ठीक है। अगर इसमें ग्राफ नहीं गिवन होगा तो वो वैसे ही पूछ ले आपको कि वर्सेस और एजेस, इतना एजेस हैं इतने ग्राफ हैं तो उनके यूनियन में कितने आएंगे, वो आप किस तरह निकालेंगे, ठीक है। इसकी तरह सेंस वही है, ठीक है, लेकिन तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ है। अब आल्सो डिग्री एंड साइज कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, V of G1 यूनियन G2 डिग्री, ठीक है, ग्राफ वर्सेस 1 की डिग्री, ग्राफ 2 की डिग्री, ठीक है, और माइनस कर देंगे उसमें से V1 G1 इंटरसेक्शन V2 G2, ठीक है। ये आपकी डिग्री बताएगा, डिग्री ये चीज जो है, ये डिग्री क्या होगी दोनों ग्राफ के यूनियन की, ठीक है। और साइज क्या होगा दोनों ग्राफ के यूनियन का, साइज, ये हर यूनियन में, इंटरसेक्शन में, कॉम्प्लीमेंट में, कॉर्नर ऑफ ग्राफ में, सब में ये एजेस और वर्टिसेस के साइज का जो हमारे पास डिग्री और साइज है उस निकालने का फार्मूला मुख्तलिफ होगा, हर एक में मुख्तलिफ होगा, ठीक है। ये हमारे पास साइज बताएगा ये फार्मूला, ठीक है। डेफिनेशन के आपको तरीकाकार की समझ आ गई, हमने क्या करना है, दो ग्राफ गिवन होंगे, दोनों के वर्टिसेस का यूनियन लेना है और वो वर्टिसेस ड्रा कर लेने हैं। वर्टिसेस ड्रा करने के बाद दोनों के एज का यूनियन लेना है, जो जो एज आ रहे हैं वो एज उस पर ड्रा कर देने हैं, ठीक है। जब वो ड्रा कर देंगे बाद में टोटल गिनना है कि टोटल जो है साइज और डिग्री सेम आ रही है, अगर तो सेम आ रही होगी आपका वो यूनियन बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। फर्ज करें हमारे पास दो ग्राफ हैं, एग्जाम्पल करते हैं इसकी, एग्जाम्पल करेंगे मजीद समझ आएगी। V1 V2 V3 V4, ठीक है।
ये 4 वर्सेस हैं, एक ग्राफ हमने ये ले लिया, इसका है G1 है, E2 है, E3 है, E4 है। इन दोनों के दरमियान जो है जब वो E4 है, E1 है, E2, E3 इस तरह, ठीक है। यूनियन कर लें दूसरे ग्राफ का, ये आपका ग्राफ G1 था, ठीक है। दूसरा ग्राफ आपके पास है कोई, ये 3 वर्सेस हैं उसके, V2, V4, V5, ठीक है। ये है जो आपका E4, E5 और E6, ठीक है। अब इन दोनों ग्राफ का यूनियन क्या होगा? यूनियन दोनों ग्राफ का नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ वर्सेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस का यूनियन करते हैं हम, ठीक है। करते हैं नए पेज पे। जो आपके पास V1 G1 है उसमें नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं? V1, V2, V3, V4, ठीक है। इसी तरह V2 G2 में कितने वर्सेस हैं आपके पास? V2, V4, V5, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एजेस कितने हैं? ग्राफ 1 में एजेस कितने हैं? E1, E2, E3, E4। इसी तरह ग्राफ 2 में आपके पास एजेस कितने हैं? E4, E5, E6, ठीक है। अब इन दोनों के यूनियन में क्या आएगा? वर्सेस ऑफ G1 यूनियन G2, क्या आएगा बच्चे यूनियन में? इस सेट V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। और एज में क्या आएगा आपके पास यूनियन? E1, E2, E3, E4, E5, E6। नंबर ऑफ एजेस हो गए 6, नंबर ऑफ वर्सेस आपके पास 5 है, ठीक है। अब हमने ऐसा ग्राफ ड्रा करना है जिसके नंबर ऑफ एजेस क्या होंगे? 6 और नंबर ऑफ वर्सेस क्या होंगे? 5, ठीक है। ऑर्डर और साइज इसका किस तरह निकालेंगे? ऑर्डर और साइज के लिए आपको क्या चाहिए? इंटीग्रेशन चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है। ऑर्डर और साइज के लिए ऑर्डर और साइज के पास आपको इंटरसेक्शन चाहिए, तो हम इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। V1 सॉरी V ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2, ठीक है। इंटरसेक्शन V ऑफ G1 इंटरसेक्शन V ऑफ G2, दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं आप दोनों ग्राफ्स का, तो इसमें नंबर ऑफ जो आपके पास वर्सेस कितने आएंगे? V2, V4, V2 और V4 आएगा, V2 एंड V4। इस तरह एजेस ऑफ E1 इंटरसेक्शन एजेस ऑफ E2 करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा? 1 E4, जस्ट E4, ठीक है। ये आपके पास टोटल आएगा। ये हमने सारा मटेरियल बना लिया, मतलब कि अगर तो आप प्रैक्टिस करेंगे ये सारा कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही गिन लेंगे, ठीक है। अब ग्राफ हमारे पास क्या है? ग्राफ हमारे पास टोटल उसमें कौन से वर्सेस होने चाहिए? V1, V2, V3, V4, V5। तो आपके पास ये V1 है, V3, V2, V4, V5, यहाँ पे एज कौन सा है? E1, E2, E3, E4, E5, E6। ये आपका वो ग्राफ है G1 यूनियन G2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्सेस 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यही हमारा टोटल में आ रहा था, यही टोटल में आ रहा था। टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होने चाहिए? 6, वर्सेस टोटल कितने होने चाहिए? 5, ठीक है। अब इस ग्राफ का G1 यूनियन G2, इसका हमने ऑर्डर और साइज निकालना है, वो क्या है?
ऑर्डर कितना है इसका, फार्मूला डिग्री और साइज निकालना है। डिग्री कितनी किस तरह निकालेंगे, V ऑफ G1 यूनियन G2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्सेस इन G1 4, ठीक है, 4 नंबर ऑफ वर्सेस इन G1 4, नंबर ऑफ वर्सेस इन G2 3 माइनस नंबर ऑफ वर्सेस इन इंटरसेक्शन कितने आ रहे हैं वो 2 आ गया। तो हमारे पास 4 + 3 7 - 2 दिस इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ग्राफ क्या होगा 5, डिग्री ऑफ ग्राफ। इसके बाद साइज ऑफ ग्राफ क्या होगा, नंबर ऑफ एजेस इन E1 4, नंबर ऑफ एजेस इन E2 3 माइनस नंबर ऑफ एजेस इन इंटरसेक्शन दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है 1। सो 7 - 1 दिस इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो देखिए कितने हमारे पास नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं 5, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं 6। तो यहां तक आपका यूनियन ऑफ ग्राफ टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यूनियन ऑफ ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हो। क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो नेक्स्ट हम इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ पे चलते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। जिस बच्चे ने अभी कहा नो सर, वो जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कि यूनियन ऑफ ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये हमने किस तरह ड्रा किया है। सर एजेस में हमने जो है दोनों का यूनियन निकाला ना, ग्राफ G1 का साथ में सेकंड ग्राफ है उसका, तो वहां पे P4 अटैच है, वहां पे E4 है। आपने ये चीज भी देखनी है कि V1 और V2 के दरमियान कौन सा एज आ रहा है E1, ठीक है। V2 और V4 के दरमियान कौन सा एज आ रहा है E4। जो एजेस यहाँ पे आ रहा है वही यहाँ पे एडजस्ट कर दें, आपका ऑटोमेटिकली ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे V2 और V5 के दरमियान कौन सा एज आ रहा था E5, ठीक है, वो यहाँ हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब ग्राफ की शक्ल किस तरह की मर्जी बना सकते हैं, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, नंबर ऑफ वर्सेस पूरे होने चाहिए, नंबर ऑफ एजेस पूरे होने चाहिए, और जो दो वर्टिस के दरमियान जो सा एज जा रहा है वो वही होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे फर्ज करें हमारा एज E4 है, यहाँ पे फर्ज करते हैं हमारा एज E7 होता, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना था, एक और यहाँ पे लाइन लगानी थी, लूप बनाना था, वो हमने पैरेलल एज बनाना था और उसका एज क्या एज लिख देना था E7, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है ही सेम था तो इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यहाँ पे 7 होता एज तो यहाँ पे एक और हमने पैरेलल लाइन लगानी थी और वो एज हमने वहां पे लिखना था, ठीक है। इसको हम कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ।